वो तारीख थी 23 नवंबर 2022। पुलिस को एक कॉल मिली थी कि पालम इलाके में एक घर में एक ही परिवार की 4 लाशें पड़ी हैं और एक संदिग्ध को लोगों ने पकड़ रखा है। मौके पर जब पुलिस पहुंची तो पकड़े गए युवक ने पुलिस के सामने ही भीड़ में मौजूद एक शख्स की तरफ इशारा किया और कहा कि कुलदीप, मैं तुझे भी मार दूंगा। ये कुलदीप दरअसल उस युवक का चाचा था। वो रोज की तरह ही एक सर्द शाम थी जब हत्या करने वाला केशव नाम का युवक शाम को वापस अपने घर पालम में लौटा था। उस वक्त घर पर उसकी दादी अकेली थी। केशव दादी का लाडला था, लेकिन केशव ने शाम 5:30 बजे अपनी दादी की चाकू से गला रेत कर हत्या कर दी, जिसके बाद वो घर पर ही बैठा रहा। और जब शाम को 7:30 बजे केशव के पिता दिनेश घर लौटे तो उन्होंने अपनी मां को खोजा, लेकिन केशव ने घात लगाए जो बैठा था उसने चाकू मारकर अपने पिता की भी हत्या कर दी और उनकी लाश को घसीटकर बाथरूम में ले गया। रात को 9 बजे जब केशव की मां दर्शन घर लौटी तो केशव ने उनकी भी चाकू मारकर हत्या कर दी, जिसके बाद घर की अंतिम बची हुई सदस्य रात को 9:30 बजे जब केशव की बहन उर्वशी घर लौटी तो वो ये सब देखकर चौंक गई। घर में खून बिखरा पड़ा था और वो मदद के लिए जोर जोर से चिल्लाने लगी, लेकिन केशव ने उस पर भी चाकू से ताबड़तोड़ वार कर उसकी हत्या कर दी। लेकिन उर्वशी की चिल्लाने की आवाज़ सुनकर केशव का चाचा कुलदीप और आसपास के काफ़ी लोग भी वहां पहुंच गए। केशव ने वहां से भागने की कोशिश भी की, लेकिन कुलदीप ने उसको पकड़ लिया और लोगों ने पुलिस को कॉल कर दिया। खबर मिलने के बाद मौके पर पुलिस पहुंची तो उसने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। वारदात में इस्तेमाल किया हुआ चाकू भी केशव के कब्जे से पुलिस ने बरामद कर लिया। घर में 4 लाशें पड़ी थीं। केशव की दादी दीवानो देवी, पिता दिनेश, मां दर्शन और बहन उर्वशी की। ये परिवार पालम के राजनगर पार्ट 2 में रहता था। हंसता खेलता एक परिवार था। इनका यहाँ पर अपना मकान भी है। दिनेश पेशे से चालक थे और दर्शन नर्स थी। उर्वशी ने हाल ही में फिजियोथेरेपी का कोर्स पूरा किया था। जांच में पता चला कि हत्यारा 25 साल का केशव नशे का आदी है। काफ़ी अरसे से वो ड्रग्स ले रहा था। उसके परिवार ने काफ़ी पैसा खर्च कर उसे नशा मुक्ति केंद्र भी भेजा था और हाल में ही उसको नशा मुक्ति केंद्र से वापस लेकर आए थे। लेकिन नशे की लत के सामने केशव बेबस था। उसने एक बार फिर से नशा करना शुरू कर दिया था। उसे एक अच्छी नौकरी भी मिली थी, लेकिन ड्रग्स की लत के चलते केशव की नौकरी भी चली गई थी। नशे की लत को पूरा करने के लिए वो परिवार से पैसे मांगता रहता था और जब परिवार वाले पैसे नहीं देते थे तब वो छोटी मोटी चोरियां भी करता था, जिसकी शिकायत परिवार को मिलती रहती थी। केशव की इन हरकतों से उसका परिवार बेहद परेशान था, नाराज भी था। नशा मुक्ति केंद्र से आने के बाद भी केशव की नशे की लत नहीं छूट रही थी। उसका परिवार इन तमाम हरकतों से बेहद नाराज था, लेकिन केशव की दादी का अपने पोते से काफ़ी लगाव था। बहुत ज़्यादा लाड प्यार वो केशव से करती थी। केशव उनसे अक्सर पैसे की मांग भी करता रहता था। लाड प्यार की वजह से दादी परिवार से छुपाकर केशव को पैसे भी दे दिया करती थी, जिसका इस्तेमाल सीधी बात है कि केशव नशे के लिए करता था। हत्या से कुछ दिन पहले केशव का अपनी गर्लफ्रेंड से ब्रेकअप हो गया था, जिसके चलते वो बेहद ज़्यादा परेशान रहने लगा था और काफ़ी नशा भी करने लगा था। जिस दिन हत्या हुई उस दिन भी केशव को नशा चाहिए था, लेकिन उसके पास पैसे नहीं थे। इसलिए हत्या वाले दिन केशव ने जब घर पहुंचा वहां पर दादी घर में अकेली थी और दादी से पैसे मांगे। दादी ने पैसे देने से इनकार कर दिया तो दादी का गला रेत कर उसने उनकी हत्या कर दी। कुछ देर के बाद जब केशव के पिता वहां पहुंचे तो उन्होंने खून से लथपथ जब अपनी मां को देखा और इससे पहले कि वो कुछ कर पाते घात लगाकर बैठे केशव ने उनका भी गला चाकू से रेत दिया। कुछ देर के बाद जब केशव की मां पहुंची तो उसने उनका भी गला रेत दिया। आखिर में जब केशव की बहन घर पहुंची तो अंदर का नज़ारा देखा, उसने शोर मचा दिया। शोर शराबा सुनकर इससे पहले कि लोग मौके पर पहुंचे केशव ने अपनी बहन का भी गला काटकर उसकी हत्या कर दी। तमाम चीज़ें केशव ने पुलिस की पूछताछ में बताई। केशव जब एक के बाद एक हत्या कर रहा था उस वक्त भी उसके दिमाग में प्लानिंग चल रही थी। उसे परिवार से ना मोहब्बत थी ना प्यार था। अपने परिवार को मारने के बाद वो वहाँ से भागने की कोशिश कर रहा था और जिस बीच वो हत्या कर रहा था उस बीच में मिले समय में वो घर में रखे जेवर और नकदी अपने बैग में रख रहा था, कीमती सामान इकट्ठा कर रहा था। जब बहन के शोर मचाने के बाद आसपास के लोग घर की तरफ आ रहे थे तब उसने घर की शाफ्ट के रास्ते से भागने की कोशिश भी की थी, लेकिन उसे पकड़ लिया गया और पुलिस के हवाले कर दिया गया। हत्या के बाद
केशव ने चाकू को पानी से साफ करके भी बैग में रख लिया था। वो इस हत्या के आरोपों से बचने की भी प्लानिंग कर रहा था, पैसे लेकर भागने की कोशिश कर रहा था। परिवार की हत्या करने के बाद उसके दिमाग में साफ तौर पर था कि घर में रखी हुई कीमती चीज़ें, नकदी और जेवर लेकर वो कहीं फरार हो जाएगा। अब बैग में नकदी और आभूषण तो केशव ने जो रखे थे, पुलिस ने वो बैग भी उसके कब्जे से बरामद कर लिया था। पुलिस जब केशव को गिरफ्तार करके ले जा रही थी, तब उसने अपने चाचा कुलदीप को भी धमकी दी। उसने कहा कि कुलदीप, तुमने मुझे पकड़वाया है, मैं जेल से बाहर आने के बाद तुम्हारी भी हत्या कर दूंगा। इस सनकी ड्रग एडिक्ट ने गर्लफ्रेंड से ब्रेकअप होने के बाद नशे के लिए पैसे ना मिलने पर अपने पूरे परिवार को ही खत्म कर दिया। इस खास पेशकश में फिलहाल इतना ही। ये क्राइम फाइल आपको कैसी लगी, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। जल्दी मिलेंगे एक नई क्राइम फाइल के साथ।